नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश व्याख्याता आज का प्रकरण छंद लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। छंद दोस्तों, छंद शब्द छद धातु में असून प्रत्यय लगने पर बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। आह्लादित करना या खुश करना। अब हम छंद की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। छंद कहते किसे हैं? तो दोस्तों देखो, निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गण आदि के द्वारा नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि से नियोजित पद्य रचना को तुक आदि से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। छंद कहते हैं। तो देखो दोस्तों, परिभाषा से स्पष्ट होता है कि निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गण आदि के द्वारा नियोजित पद्य रचना को छंद कहा जाता है। अब हम नंबर 1 पर देखेंगे चरण। क्या देखेंगे? चरण। चरण या पाद। दोस्तों, प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, अर्थात छंद को 4 भागों में बांटा जाता है। इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं, अर्थात छंद का चतुर्थ भाग चरण कहलाता है। छंद का चतुर्थ भाग चरण या पाद कहलाता है। प्रत्येक चरण को 4 भागों में विभाजित किया जाता है और इनमें से प्रत्येक को चरण कहा जाता है, अर्थात छंद का चतुर्थ भाग क्या कहलाता है? चरण कहलाता है। अब नंबर 2 पे हम देखेंगे मात्रा। दोस्तों, मात्रा किसे कहते हैं? किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है, उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है, किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है, उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। मात्रा 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। मात्रा कितने प्रकार की तो होती हैं? 2 प्रकार की। एक तो ह्रस्व मात्रा
जिसे लघु मात्रा भी कहते हैं, और एक दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा। ह्रस्व या लघु। नंबर 2 दीर्घ है या गुरु। छंद में लघु मात्रा या ह्रस्व मात्रा को आई चिन्ह से तथा दीर्घ या गुरु मात्रा को एस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम देखेंगे यति। यति यति किसे कहते हैं दोस्तों? छंद का वाचन करते समय नियमानुसार निश्चित स्थान पर ठहरना होता है। इसी ठहराव को यति कहा जाता है। छंद का वाचन करते समय नियमानुसार निश्चित स्थान पर ठहरना पड़ता है। इसी ठहराव को यति कहा जाता है। अब देखेंगे हम गति। गति किसे कहते हैं? छंद को प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ने पर जो लय उत्पन्न होती है उसे गति कहते हैं। अब देखेंगे तुक। तुक किसे कहते हैं? तुक की परिभाषा है दोस्तों, छंद के प्रत्येक चरण की अंतिम ध्वनि की समानता को तुक कहा जाता है। अंतिम ध्वनि की समानता को क्या कहा जाता है? तुक। छंद के प्रत्येक चरण की अंतिम ध्वनि की समानता को तुक कहा जाता है। अब देखेंगे हम गण। गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। दोस्तों छंद होते कितने हैं? छंद के प्रकार। तो छंद के प्रकार। छंद के प्रकार। छंद के प्रकार। छंद 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। और नंबर 2 वर्णिक छंद। वर्णिक छंद। मात्रिक छंदों के अंतर्गत मात्राओं की गणना की जाती है, जबकि वर्णिक छंदों के अंतर्गत वर्णों की गणना की जाती है। इनको पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। मात्रिक और वर्णिक छंद हैं। मात्रिक और वर्णिक छंद हैं। इनको पुनः कितने भागों में बांटा जाता है? 3 में। सम, अर्धसम और विषम। दोस्तों सम छंद के अंतर्गत प्रत्येक चरण में मात्राओं या वर्णों की संख्या समान होती है। सम छंद के अंतर्गत प्रत्येक चरण में मात्राओं या वर्णों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अर्धसम के छंद के अंतर्गत प्रत्येक चरण में नहीं होकर सम चरणों में या विषम चरणों में। सम चरणों जैसे पहले, विषम चरणों में पहले, तीसरे तथा सम चरणों में दूसरे और चौथे चरण में इनकी मात्रा है या वर्ण है
इनकी समानता पाई जाती है। विषम छंद के अंतर्गत छंद है वो 4 से अधिक चरणों वाला होता है, 6 चरणों वाला या 8 चरणों वाला, तो उनमें मात्राओं की विभिन्नता पाई जाती है। दोस्तों, छंद का अध्ययन करने के लिए हमें प्रमुख रूप से 4 बातों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। नंबर 1, मात्रा गणना। नंबर 1, मात्रा गणना। नंबर 2, वर्ण गणना। वर्ण गणना। नंबर 3, छंद के लक्षण। छंद के लक्षण। नंबर 3 क्या है? छंद के लक्षण। नंबर 4, छंद की पहचान। छंद की पहचान। अगर इन 4 बातों का हम विस्तृत अध्ययन करें तो हमें छंद को समझने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मात्रा गणना, जिसमें प्रमुख रूप से क्या है? मात्रा गणना। मात्रा गणना के अंतर्गत लघु और दीर्घ 2 प्रकार की मात्राएं छंद में होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे लघु, नंबर 2 पे दीर्घ। तो इन मात्रा गणना के अंतर्गत हम देखेंगे कि कहाँ पे लघु मात्राएं आती हैं तथा कहाँ पे दीर्घ मात्रा आती है। ए, ई, उ, री। दोस्तों, ये मूल स्वर हैं। ए, ई, उ, री क्या है? मूल स्वर। इसलिए इनकी मात्रा है वो लघु या ह्रस्व मात्रा आएगी। लघु या ह्रस्व। तथा छंद में मात्रा गणना करते समय इसको आई चिन्ह से प्रदर्शित किया जाएगा। अब है दीर्घ। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ये क्या होती हैं? ये दीर्घ मात्राएं होती है। इसे गुरु मात्रा भी कहा जाता है। गुरु। और छंद में मात्रा प्रदर्शित करते समय इन्हें एस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। छंद में मात्रा प्रदर्शित करते समय इन्हें एस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, मात्रा गणना के अब हम प्रमुख नियमों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 पर है, शब्द के प्रथम वर्ण में संयुक्त व्यंजन आने पर उसकी कोई अतिरिक्त मात्रा नहीं होती है। नंबर 1, शब्द के प्रथम वर्ण में संयुक्त व्यंजन आने पर संयुक्त व्यंजन आने पर उसकी कोई अतिरिक्त मात्रा नहीं होती है। नहीं होती है। दोस्तों, इस नियम के अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे
प्रिय, दर्व, जैसे प्रिय, दर्व, व्यय। देखो शब्द के प्रथम वर्ण में संयुक्त व्यंजन आने पर उसकी कोई अतिरिक्त मात्रा नहीं होती है। संयुक्त व्यंजन क्या कहाँ पे आया है? प्रथम वर्ण में, तो इसकी कोई भी अतिरिक्त मात्रा नहीं होगी। मात्रा गणना करेंगे, लघु, 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 लघु। नियम नंबर 2 देखेंगे, शब्द के मध्य या अंत में संयुक्त व्यंजन आने पर उसके प्रथम वर्ण की मात्रा गुरु हो जाती है। शब्द के मध्य या अंत में, शब्द के मध्य या अंत में संयुक्त व्यंजन आने पर उसके प्रथम वर्ण की मात्रा गुरु हो जाती है, गुरु या दीर्घ हो जाती है। जैसे देखिए, ये प्रिय है और ये अप्रिय, ये व्यय है और ये अव्यय। तो यहाँ पे मध्य में क्या आया है? संयुक्त व्यंजन, तो प्रथम वर्ण की मात्रा क्या हो जाएगी? गुरु हो जाएगी। यहाँ पे मध्य में क्या आया है? संयुक्त व्यंजन, तो प्रथम वर्ण की मात्रा क्या हो जाएगी? गुरु या दीर्घ हो जाएगी। एक अन्य उदाहरण देखिए, उपद्रव, घनश्याम, उपद्रव, लघु। यहां पे क्या आया? संयुक्त व्यंजन, तो इससे पहले वाले की मात्रा क्या हो जाएगी? दीर्घ। घनश्याम, लघु, ये स क्या है? संयुक्त में आ गया, तो इससे पहले वाले की दीर्घ हो जाएगी, घनश्याम। फिर नंबर 3, रूल नंबर 3, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है? संयुक्ताक्षर से पहले वाला शब्द गुरु होगा यदि वह शब्द के शुरू में नहीं हो तो। नंबर 3 क्या कहता है? संयुक्ताक्षर से पहले वाला शब्द गुरु होगा, गुरु होगा यदि वह शब्द के शुरू में न हो तो। इस नियम को हम समझेंगे दोस्तों। इससे पहले समझते हैं संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। जैसे अक्षय, त्रय, ज्ञ। अक्षय क प्लस स से बना है, त्रय त प्लस र से बना है, ज्ञ ज प्लस य से बना है। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये संयुक्ताक्षर होते हैं। और संयुक्ताक्षर से पहले वाला शब्द गुरु होगा यदि वह शब्द के शुरू में न हो तो। जैसे देखिए, अज्ञान, अज्ञान शब्द है, क्या है?
अज्ञान। एक तो अज्ञान शब्द है, दूसरा शब्द है क्षमा। क्षमा, इसका अध्ययन करने के लिए बहुत जरूरी है। ये देखा, संयुक्ताक्षर से पहले वाला शब्द गुरु होगा। ए है, इस पे भी किसकी मात्रा आएगी? दीर्घ की। ज्ञादृक न लघु। नियम के आगे देखिए, संयुक्ताक्षर से पहले वाला शब्द गुरु होगा। दूसरा प्रतिबंध क्या है? यदि वह शब्द के शुरू में न हो तो। यहाँ पे अक्षमा में ये शब्द के शुरू में संयुक्ताक्षर है, लेकिन ये गुरु नहीं होगा, लघु ही रहेगा। नियम में साफ बताया गया है कि संयुक्ताक्षर से पहले वाला शब्द गुरु होगा यदि वह शब्द के शुरू में न हो तो। दोस्तों, पहला नियम मात्रा गणना का हमने अध्ययन कर लिया है। अब नंबर 2 पे आते हैं, वर्ण गणना। दोस्तों, वार्णिक छंदों के अंतर्गत वर्ण गणना बहुत ही आवश्यक होती है। वर्ण गणना के अंतर्गत गण चिन्ह बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? गण चिन्ह। गण कहते किसे हैं? गण कहते किसे हैं? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। दोस्तों, गण 8 होते हैं। गण कितने होते हैं? 8। गण 8 होते हैं। गण सूत्र, गण का एक सूत्र है, यह माता राज भाने से लगा। यह माता राज भाने से लगा। गण का क्या सूत्र है? यह माता राज भाने से लगा। एक बार आप भी बोलिए, यह माता राज भाने से लगा। यह माता राज भाने से लगा। अब हम इस सूत्र को विस्तृत कर देखते हैं, इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। नंबर 1, यह से क्या होगा? यगण। यगण आपको पहले ही बता दिया गया है कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो यगण में कितनी मात्राएं आएंगी? यहां पे देखो, 3 वर्ण। यह माता, कहां तक आ गए? यह माता। ठीक है, आगे दोस्तों। फिर नंबर 2 पे, मां से मगण। मगण 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गण। मातारा। मातारा। नंबर 3 पे, ता। ता से तगण। ताराजय। ताराजय। नंबर 4 पे, रा से रगण। रा से रगण, तो यहां से बनाएंगे और 3 आगे की ओर, राजय भा। राजय भा। नंबर 5 पे, जय। जय से जगण। जय भान। जय भान। फिर नंबर 6, भा। भा से भगण।
गण बनाएंगे भा न स, भा न स, क्या होगा भा न स। नंबर 7 न से गण बनाएंगे नस्ल, और न से क्या होगा नगण, नगण। 3 वर्ण लो न से, न स ल, न स ल। नंबर 8 स से सगण, स से क्या होगा सगण। 3 वर्ण लेंगे स से, स ल गा, स ल गा। ये सूत्र का विस्तारित रूप है दोस्तों। फिर अंत में ये ल गा, ल से हो जाएगा लघु, ल से क्या हो जाएगा लघु, और गा से गुरु। तो गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण 8 होते हैं। गण का सूत्र है यह माता राजा भाने से लगा। गण का सूत्र क्या है? यह माता राजा भाने से लगा। अब मात्रा और लगाकर देखते हैं। यह गण में आएंगी लघु, लघु है दीर्घ दीर्घ, लघु दीर्घ दीर्घ। मगन में दीर्घ दीर्घ दीर्घ, मगन में क्या आएंगी दीर्घ दीर्घ दीर्घ। तगन में क्या आएंगी दीर्घ दीर्घ लघु, दीर्घ दीर्घ लघु। रगन में दीर्घ लघु दीर्घ, दीर्घ लघु दीर्घ। जगन में लघु दीर्घ लघु, लघु दीर्घ लघु। भगन में दीर्घ लघु लघु, दीर्घ लघु लघु। नगन में लघु लघु लघु, लघु लघु लघु। सगन में लघु लघु दीर्घ, लघु लघु दीर्घ। इस प्रकार से ये सूत्र का विस्तारित रूप है। गण 8 होते हैं, यगन मगन तगन रगन जगन भगन नगन और सगन। यह इसका विस्तारित रूप है कि यगन में कितनी मात्राएं होती हैं। लघु दीर्घ दीर्घ, मगन में दीर्घ दीर्घ दीर्घ, तगन में दीर्घ दीर्घ लघु, रगन में दीर्घ लघु दीर्घ, जगन में लघु दीर्घ और लघु, भगन में दीर्घ लघु लघु, नगन में लघु लघु लघु, सगन में लघु लघु और दीर्घ। इस प्रकार से हमने नंबर 2 का बिंदु वर्ण गणना है, इसका अध्ययन कर लिया। अब हम छंद के आगे के प्रकार, छंद के लक्षण हैं और छंद की पहचान है, इसका अध्ययन आगे के वीडियो में करेंगे।